बहुत अरसा पहले की बात है। एक अजीम अलशान सल्तनत पर बादशाह इदरीस की हुकूमत थी। वो एक अक्लमंद और नेक दिल बादशाह था और उसकी दो बेटियां, शहजादी महर और शहजादी जरनश, इसकी जान थी। महर बड़ी बेटी थी जो संजीदा और समझदार थी, जबकि जरनश छोटी थी, शरारती मगर बहुत ज़हीन। बादशाह दोनों से बेहद मोहब्बत करता था और चाहता था कि वो अपनी अक्ल और नेकी से सल्तनत को खुशहाल बनाए। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे एक सवाल किया, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? शहजादी महर ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपसे सोने और हीरे जवाहरात की तरह मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे कीमती हैं। बादशाह ने खुश होकर सर हिलाया। फिर उसने जरनश की तरफ देखा। जरनश ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। बादशाह हैरान हुआ। नमक? ये कैसी मोहब्बत हुई? इसने गुस्से से कहा, क्या मैं तुम्हें इतना मामूली लगता हूँ? जरनश ने कुछ न कहा, मगर बादशाह को इसका जवाब पसंद न आया और उसने गुस्से में आकर जरनश को महल से निकाल दिया। कई साल गुजर गए। जरनश ने एक दूर दराज गांव में पनाह ली, जहां उसकी शादी एक समझदार और नेक दिल शहजादे से हो गई। वो बादशाह को अब भी याद करती थी, मगर वो जानती थी कि वक्त खुद सच्चाई जाहिर कर देगा। फिर एक दिन बादशाह इदरीस शिकार के दौरान रास्ता भटक कर इसी इलाके में पहुंचा जहां जरनश रहती थी। इससे जरनश के शौहर ने इज्जत से अपने महल में ठहराया और शाही दावत का एहतमाम किया। खाने में हर चीज़ थी, मज़ेदार पकवान, कीमती गोश्त, नायाब सब्जियां, मगर बादशाह ने जैसे ही पहला नवाला लिया, इसके चेहरे पर नागवारी आ गई। ये खाने में कोई मज़ा नहीं। नमक क्यों नहीं डाला? जरनश खामोशी से आगे बढ़ी और बोली, अब्बा हुजूर, आपको याद है मैंने कहा था कि मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। बादशाह चौंक गया और अचानक इसे हकीकत का एहसास हुआ। वो समझ गया कि जैसे नमक खाने का असल जायका निकालता है, वैसे ही जरनश की मोहब्बत सादा मगर सबसे ज़रूरी थी। बादशाह इदरीस ने आंसुओं के साथ जरनश को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारी मोहब्बत सबसे कीमती थी। जरनश ने मुस्कुराकर अपने वालिद को मुआफ़ कर दिया और वो इसे वापस अपने साथ ले गया। अब बादशाह को मालूम हो चुका था कि दौलत और हीरे जवाहरात मोहब्बत के पैमाने नहीं होते। असल मोहब्बत वो होती है जो ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, बिल्कुल नमक की तरह। और यूं बादशाह महर और जरनश एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगे और बादशाह ने अपनी सल्तनत में सिखाया कि मोहब्बत का सबसे कीमती रंग सादगी और खुलूस में छुपा होता है।